दोस्तों, आज के ज़माने में जब दिन प्रतिदिन प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं, तब हमें कैसे उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए, ये कहानी उसी के बारे में सीख देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने कहा कि मेरा आपसे एक निवेदन है। गौतम बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हारा निवेदन क्या है? शिष्य ने कहा, मेरे वस्त्र पुराने हो गए हैं, अब वो पहनने लायक भी नहीं रहे। क्या आप मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने उनके शिष्य के वस्त्र देखे। सच में वे बहुत पुराने हो गए थे। इसलिए बुद्ध ने अन्य एक शिष्य को आदेश दिया कि तुम इन्हें नए वस्त्र दिलवा दो। कुछ दिन बाद जब गौतम बुद्ध उस शिष्य से दोबारा मिले, तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम अब अपने नए वस्त्र में आराम पा रहे हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए ना? तभी उस शिष्य ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे अब इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम मिल रहा है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। गौतम बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्र का क्या किया? शिष्य ने कहा, प्रभु, अब मैं उनसे ओढ़ने के लिए प्रयोग में ले रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी रखी थी, उसका क्या किया? शिष्य ने कहा, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। गौतम बुद्ध ने फिर से प्रश्न पूछा, तो फिर तुमने पुराने पर्दे का क्या किया? तुमने उसे फेंक दिया? शिष्य ने कहा, जी नहीं प्रभु, मैंने पुराने पर्दों ने अभी तक फेंके नहीं। मैंने तो उसके 4 टुकड़े किए और उनका उपयोग मैं रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो तुमने अपने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के उपयोग में लेने वाला हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, फिर तुमने पुराने पोछे का क्या किया? तब शिष्य ने कहा कि प्रभु, मेरा पुराना पोछा अब उतना खराब हो गया था कि उसका कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने उस पुराने पोछे का एक एक धागा अलग अलग कर दिया और उसमें से दिए की बातियां तैयार कर ली और उन्हीं बातियों में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्य से बहुत संतुष्ट थे। वो ये जानकर बहुत खुश थे कि उनका शिष्य चीज़ों को बर्बाद नहीं करता है और उसमें से भी समझ है कि चीज़ों का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। आज के ज़माने में जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, तब ऐसे समय में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को बर्बाद होते हुए रोक सकते हैं और उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से और चीज़ों को बर्बाद ना करके इस तरह उसे बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही और कहानी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।